आज के वक्त में बच्चे मोबाइल में या तो यूट्यूब देखते हैं, गेम खेलते हैं या फिर टीवी पर कार्टून नेटवर्क देखते हैं, जिन्हें यह शायद ही पता होगा कि प्रहलाद भक्त कौन थे, मीरा का प्रेम कैसा था, श्री कृष्ण की लीलाओं से क्या संदेश मिलता है। लेकिन इन सबसे रूबरू करवाने के लिए झुंझुनू की चिड़ाव की महिलाओं ने एक अनोखी मुहिम शुरू की। लॉकडाउन के बावजूद यह मुहिम ऑनलाइन चली और आज इस मुहिम की हर कोई प्रशंसा कर रहा है। आइए देखते हैं चिड़ाव से आई ये खास रिपोर्ट, सखियों की सीख। ये है झुंझुनू के चिड़ाव में संचालित गृहिणियों का श्री श्याम सखी दरबार। इस महिला ग्रुप में घर का कामकाज करने वाली वो गृहिणियां शामिल है जो घर के कामकाज से समय निकालकर खुद भी भक्ति और आध्यात्म से जुड़ रही है, बल्कि बच्चों को भी अब इस दिशा में ले जाकर उन्हें संस्कारवाद बनाने का पीड़ा उठाया है। श्री श्याम सखी दरबार की संयोजिका रेखा संदीप हिम्मतरामका ने बताया कि आजकल चाहे सिंगल फैमिली हो या फिर जॉइंट फैमिली, बच्चे पेरेंट्स के साथ बैठना ही नहीं चाहते। या तो फ़ोन पे लगे रहते हैं या फिर उन्हें टीवी और दोस्तों से फुर्सत नहीं मिलती। ऐसे में बच्चों को हमारी संस्कृति से जोड़ने और परिवार से जोड़ने के लिए उन्होंने और उनकी टीम ने कार्यक्रम शुरू किया और किड्स ग्रुप बनाया। रेखा संदीप हिम्मतरामका का मानना है कि हम अक्सर बच्चों को दोष देते हैं कि वो आधुनिक हो गए या फिर वो सुनते नहीं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। कमी हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं है। ये ख्याल इसीलिए आया कि बहुत बार देखते हैं कि बच्चे जो हैं कि चाहे सिंगल फैमिली में रहें चाहे जॉइंट फैमिली में रहें, बच्चे अपने पेरेंट्स के पास भी बैठना नहीं चाहते, या तो वो दोस्तों के पास रहते हैं या फ़ोन में लगे रहते हैं। तो मैं खुद भी अपने घर में भी ये देखती हूँ कि बच्चों से जुड़ने के लिए हमें कुछ चाहिए ऐसा जिससे हम बच्चे हमसे जुड़े, हमारे पास बैठें। तो इस सेशन के थ्रू बच्चे हमारे पास बैठने लगे, उनको अच्छा लगने लगा और हम भी बच्चों की भावनाओं को समझने लगे। तो हमें पता चला कि बच्चे कैसा सोचते हैं, क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे आजकल हम उनको दोष दे देते हैं कि बच्चे आधुनिक हो गए, बच्चे सुनते नहीं हैं, लेकिन जब हम उनको कुछ कहना या सुनाना चाहते हैं तो वो सुनते भी हैं और समझते भी हैं। अब उनसे हम भजन सुनते हैं तो वो सुनाते हैं, हम उनसे कृष्ण पेज राइटिंग करवाते हैं तो वो करते हैं। तो ये सब उन्हें भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। श्री श्याम सखी दरबार की संयोजिका रेखा संदीप हिम्मतरामका ने बताया कि उन्होंने किड्स ग्रुप करीब 1-1.5 साल पहले शुरू किया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण बच्चों को बुलाकर सेशन नहीं हो पाए। पर उन्होंने ऑनलाइन सेशन किए, जिसमें उनका सक्रिय साथ संगीता प्रदीप हिम्मतरामका, नूतन विकास शर्मा तथा नेहा केडिया आदि ने किया। इस दौरान बच्चों को रामायण और महाभारत जैसी कहानियों को बताया गया, जिन्हें बच्चों ने पूरे उत्साह और गौर के साथ उसी प्रकार सुना जैसे वो मोबाइल और टीवी में एकाग्र होकर देखते हैं। वहीं इस दौरान उनसे भजन गवाए गए, साथ ही उनकी राइटिंग भी सुधरे और वे राइटिंग के बहाने भगवान का नाम ले, इसलिए श्री कृष्ण राइटिंग भी करवाई गई। उन्होंने बताया कि यह सच है कि आज के वक्त में बच्चों को हमारे समाज, भक्तों, संतों के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती, लेकिन यदि हम चाहें और यदि हम बताएंगे तो उन्हें भी जानने की उत्सुकता होती है। साथ ही वो भी पूरे मनोयोग से सुनते हैं, समझते हैं और अच्छी बातों को आत्मसात भी करते हैं। क्योंकि बच्चे वर्तमान समय में माला जाप नहीं कर सकते, पर राइटिंग सुधारने के लिए श्री कृष्ण का नाम लिख सकते हैं, मनन कर सकते हैं। लॉकडाउन में हम लोगों ने IMO पर और गूगल मीट पर हम लोगों ने बच्चों से सेशंस लिए। IMO पर सेशंस लिए बच्चों से, हम लोग बच्चों को कॉल करते थे, बच्चों से रामायण और महाभारत से रिलेटेड प्रश्न पूछते थे, बच्चे उनका उत्तर देते थे, हमें भजन गाकर सुनाते थे। और डेली बच्चे कृष्ण पेज की राइटिंग करते हैं, जिनसे बच्चों का नाम जप भी हो जाता है और बच्चों के अंदर संस्कार भी आते हैं, पॉजिटिविटी आती है। इसलिए सोचा कि आजकल बच्चे घर में ही रहते हैं और लैपटॉप और फ़ोन में ही बिज़ी रहते हैं, उनको अपने समाज के, अपने हिंदू धर्म के भक्तों का, संतों का कुछ भी नहीं पता। तो हम लोग स्टोरी टेलिंग में किसी भी भक्त का चरित्र सुनाते हैं, मीराबाई हो, रैदास भक्त हो या नरसिंह भगत हो, इनके चरित्र हम उनको सुनाते हैं और कृष्ण पेज की राइटिंग करवाते हैं, जो कि बच्चे बहुत सुंदर लिख के लाते हैं। जब भी वो राइटिंग पेज करते हैं तो उनकी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होती है, साथ में उनका नाम जप भी हो जाता है। अगर छोटे बच्चों को हम माला जाप के लिए कहते हैं तो वो नहीं करते, लेकिन कृष्ण पेज राइटिंग वो इजीली कर लेते हैं। साथ ही जब वो भजन गाते हैं तो वो ऑटोमेटिक हमारी संस्कृति से जुड़ते हैं, उन्हें भक्तों का पता चलता है, उन्हें संतों का पता चलता है कि कितना हमारा हिंदू धर्म या हमारा भारतवर्ष में कितना कुछ हुआ है, हमारी संस्कृति क्या है, इनसे वो जुड़ते हैं। ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं। मेरे ग्रुप की, किड्स ग्रुप की मेंटोर्स हैं नेहा, नूतन, मेरी जिठानी संगीता, भाभी, हम सभी मिलकर बच्चों से
राइटिंग पेज करवाते हैं, साथ ही उनसे प्रश्न उत्तर पूछते हैं। श्री श्याम सखी दरबार की संयोजिका रेखा संदीप हिम्मतरामका ने बताया कि इन सब कार्यक्रमों से सामने आया है कि बच्चों का एनर्जी लेवल बढ़ा है। उन्होंने कहा कि बच्चों का हृदय सरल होता है, जिसे जैसा ढालेंगे वैसा ही ढलेगा, लेकिन हम दोष बच्चों को देते हैं। यदि हम भी बच्चों को समय दें और आज के ज़माने के साथ उन्हें हमारे संस्कार, संस्कृति, पुरानी कहानियाँ सुनाते हैं, उन्हें आज भी उतना ही इंटरेस्ट है जितना पहले था। उन्होंने बताया कि बच्चा एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है, जिसे हम जैसे चाहे वैसे आकार में ढाल सकते हैं। यदि उसे अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो वह कोई आकृति नहीं लेता। बच्चे बहुत उत्साह से भाग लेते हैं और बच्चों को बहुत खुशी फील होती है और बच्चों की एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा होता है, क्योंकि छोटा जो बालक होता है वो सरल होता है, उसका भाव इतना सरल होता है कि उसको हम जैसा हम उसको ढालना चाहते हैं, जैसे कच्ची मिट्टी को हम इजीली उसको किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, वैसे ही बच्चे भी बहुत सरल हृदय होते हैं, उनको हम किसी भी तरीके से ढाल सकते हैं। हमारे इस ग्रुप में वो आते हैं तो उन्हें कुछ नया सीखने को मिलता है। अदरवाइज़ वो डांस क्लास या अन्य तरह की क्लासेस जो आजकल चली हुई है, कंप्यूटर क्लास, इन सब में तो सभी जाते हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक क्लास में बच्चे चाहे कम आएँ, लेकिन वो जब भी आते हैं उन्हें बहुत अच्छा फील होता है। हमारे किड्स ग्रुप में करीबन 35 बच्चे हैं और सभी बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। उनको हम धार्मिक गेम्स खिलाते हैं, स्टोरीज सुनाते हैं, कृष्ण पेज राइटिंग करवाते हैं, प्रश्न उत्तर पूछते हैं। इन सब में उनका टाइम कब व्यतीत होता है उनको पता ही नहीं चलता। गत दिवस श्री श्याम सखी दरबार के वार्षिक उत्सव पर किड्स ग्रुप के बच्चों ने भी पहली बार हिस्सा लिया। उन्होंने न केवल भक्ति गीतों पर नृत्य की प्रस्तुतियां दी, बल्कि भजन भी गाकर सुनाए। इस मौके पर पूरे साल भर में अच्छी कृष्ण राइटिंग करने वाले, श्री कृष्ण ड्राइंग करने वाले, भक्तों, संतों और भगवान के जीवन चरित्र से जुड़ी प्रश्नोत्तरी पर जवाब देने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में आई चेयरमैन सुमित्रा सैनी तथा युवा उद्यमी डॉक्टर मधुसूदन मनीष मालानी ने श्री श्याम सखी दरबार और उसकी संयोजिका रेखा संदीप हिम्मतरामका के इस प्रयास की जमकर सराहना की और कहा कि आज के आधुनिक युग में ऐसा सोचना और उसे फलीभूत करना बड़ी बात है। हम विश्व गुरु तभी बन सकते हैं जब हम अपनी पुरातन संस्कृति, संस्कार और शिक्षा को सहेज कर रखते हुए आगे बढ़ाएंगे, जो काम यह ग्रुप कर रहा है। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम था। सभी लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह रहा है और प्रेम के साथ हर व्यक्ति ने बहुत ही बढ़िया पार्टिसिपेट भी किया है। रेखा जी ने भी बहुत अच्छा काम किया और मुझे लगता है कि वो दिन रात इसी में मेहनत करते हुए दिखी। आज उनकी सारी मेहनत सफलता से दिखी हमको और बहुत मज़ा आया। देखिए, मेंटल इलनेस जो हम बोलते हैं ये काफ़ी एक बड़ी समस्या बन चुकी है और प्रेम का अगर हम आधार ले, भक्ति का आधार ले या ध्यान का आधार ले, तो ये काफ़ी हद तक इन चीज़ों पे हम काबू पा सकते हैं। और आज के जो डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ पे बच्चे बाहर घूम रहे हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, उसमें अगर रेखा जी इस प्रकार का कार्यक्रम करती है जिससे बच्चों में संस्कार पैदा हो, तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। श्याम सखी के दरबार का जो प्रोग्राम था वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। सभी की अलग अलग प्रस्तुतियाँ थी और बहुत शानदार प्रोग्राम था। महिलाओं को अच्छे संस्कार बच्चों में डालने चाहिए। जैसा कि श्याम सखी दरबार की मित्र मंडली ने बताया कि कोरोना काल से, जब कोरोना अपना चला है, तब से इन्होंने बच्चों को ऑनलाइन संस्कारवान शिक्षा प्रदान की है और उसके साथ साथ उन्होंने जो अच्छे कार्यक्रम हैं वो बच्चों को सिखलाए हैं। आज का जो ज़माना है, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से अपना समाज दूसरी दिशा में जा रहा है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है ऐसी संस्कारवान शिक्षा और ऐसे प्रोग्रामों की। आज के वक्त में पढ़ाई पर तो सभी फोकस करते हैं। इसी पढ़ाई के फोकस में कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति और संस्कार पीछे छूट रहे हैं। लेकिन चिड़ाव में श्री श्याम सखी दरबार द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों में यह तय है कि चाहे कितनी भी स्पीड से आधुनिकता पैर पसार रही है, लेकिन हमारी मातृशक्ति और हमारे इरादे इतने मजबूत हैं कि घर का काम करके दिन भर व्यस्त रहने वाली महिलाएं भी संस्कृति, संस्कार और सुदृढ़ शिक्षा को कहीं कम नहीं होने देगी। बच्चों को इंडिया के इस दौर में भारतवर्ष की संस्कृति को रूबरू करवाएंगी। दरबार सजाया था और बहुत सुंदर झांकी सजाई।
छोटी सी बच्ची। ये छोटे छोटे बच्चे इतना सुंदर भजन गाते हैं, इतना सुंदर नृत्य करते हैं कि मन मोह लेते हैं। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां कृतिका के लिए। दोनों अतिथि को लिए जोरदार तालियां।